कितना भी प्रभु को स्तुति करे तो बहुत कम है। हमारा जीवन में हमें एकत्रित होकर के प्रभु का वचन को सीखना, प्रभु का स्तुति करना, प्रभु का महिमा करना, ये कितना धन्य बात है। तो आज भी हमको इस प्रार्थना सभा में प्रभु ने लेकर आया। अपने दिल में हमारा चाहत क्या है ना, मतलब कोई भी प्रभु के पास आता है तो उसको चाहत रखता है। तो हमारा चाहत क्या है? हम क्या इच्छा से आया प्रभु के वसती में? क्योंकि प्रभु पक्का देखता है प्रभु के पास आने वाला क्या चाहते हैं, उनका दिल का उमंग क्या है, इच्छा क्या है ना। तो आज प्रार्थना में हम मतलब प्रभु से कुछ मांगना चाहता है क्या? क्या मांगेंगे, है ना। देखो, पहली बात, प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसे होना चाहिए है? और खास करके प्रभु ने जो हमको इस पीढ़ी में बुलाकर अलग किया, तो हमारा जीवन प्रभु के सामने कैसा होना चाहिए। प्रभु का इच्छा पहचान करके उस इच्छा में बना रहने के लिए हमारी इच्छा होना चाहिए। और आज कुछ बातें हम मतलब उस माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जबकि हमारा जीवन को ही हम परखेंगे, क्योंकि वो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे जीवन का ऐसा एक कभी घटी रहता है जो हमारे आत्मीय जीवन को नाटा बनाता है। तो आज आत्मीय जीवन को नाटा बनाने वाला कोई ऐसा गलती, कोई कमजोरी, कोई कमी मेरे जीवन में है क्या? वो क्या करेगा? वजन रूपी माइक्रोस्कोप से पवित्र आत्मा का सहायता से हम देखेगा, तब हमको मालूम पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसमें तसल्ली का करके आगे बढ़ता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बोलेगा तो एफिसुस का मंडली, एफिसुस का मंडली, उसमें बहुत अच्छा अच्छा काम है। वो लोग बहुत अच्छा परिश्रम करता है, अच्छा काम करता है, धीरे धरता है, हमारे झूठा लोगों को सह नहीं सकता है, झूठा उपदेशकों को भी पहचानता है ना, प्रभु के लिए बहुत अच्छा काम करता है। टोटल देखेगा तो एक अच्छा, एक होशियार मंडली है, बहुत कुछ अच्छा बात है। पर तो जब प्रभु की दृष्टि में जब देखा, प्रभु ने देखा तो क्या हो देखा, उनमें कमी है, उनमें कमी है। अभी आज हमारे जीवन में, हमारे जीवन को हमें प्रभु की दृष्टिकोण से देखना है। हमारे दृष्टि में हम बहुत अच्छा होगा, और कोई बुरा बोलेगा तो भी हम मानेंगे नहीं। परंतु आज प्रभु की दृष्टि में मेरे जीवन कैसा है ना, वो बात को हमें थोड़ा परखना है। यदि प्रभु मेरे जीवन में कुछ कमी घटी दिखाएगा, मैं उसमें मन फिरने के लिए तैयार है ना। आज भी मंडली में बहुत से लोग अपने जीवन में अपनी कमी घटियों को कबूल करके मन फिरने के लिए तैयार नहीं। मंडली जीवन में भी हमें मन फिरावट का जरूरत है, परंतु कितने लोग उस बात को समझता है। मन फिरावट के बारे में हम लोग अधिकतर क्या सोचता, जिसको उधार नहीं हुआ उनको भजन सुनाने के टाइम पर वो लोग मन फिरना चाहिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनसे भी बढ़कर आज जो उधार पाया है, जो मंडली जीवन में है, उनको मन फिरावट का जरूरत है। नहीं तो प्रभु जैसे हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए आज प्रभु में आया हुआ मंडली की सभी पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वचन के द्वारा हम उन बातों को देखना है। अभी आप देखो, अगर कोई भी व्यक्ति को उसका कमी घटी बताएगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात है, अगर हमें अपनी कमी कोई दिखाता है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। अरे मेरे को नहीं मालूम था, चलो कम से कम आपने बताया तो इसलिए मेरे को मतलब उससे मन करने के लिए मौका हो गया। ऐसा कितने लोग सोचता है। हम अधिकतर हमारा स्वभाव क्या होता है, वो आधा में स्वभाव से पूर्ण रूप में छुटकारा नहीं हुआ ना। हमारे जीवन में हम दूसरे की गलती ढूंढने वालों में बहुत तेज है। अपनी कम्युनिटी को नहीं देखता, दूसरे का गलती देखते रहता है और उनको लगता है मैं उनसे बेहतर है।
उसमें एक झूठा तसली भी खाता, कोई फायदा नहीं प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दास लोग भी जब भी हमारे घर में आता है वो कुछ बात बताता है तो हमारा भलाई के लिए बनता है, उसमें हमें कभी बुराई नहीं मानना चाहिए है। कई बार हो सकता है, कई बार लोग मतलब अपनी गलतियों को जानता है लेकिन वो मन फिरने के लिए तैयार नहीं। तो प्रभु क्या करता, प्रभु के दासों को भेजता, प्रभु के दासों को भेज करके उनको मन फिरने के लिए मौका बना कर देता, उनका गलती को एहसास करने के लिए मौका देता है। अभी कई बार क्या होता है, कई गलतियों के बारे में लोगों को लगता है कि ये गलती सिर्फ मुझे मालूम और किसी को नहीं मालूम, इसलिए उसको छिपाने का कोशिश करता है। ऐसा भी हो जाता है ना, छिपाते छिपाते, लेकिन उनका सच में उनको एक आनंददायक जीवन नहीं, एक विजयी जीवन नहीं। जैसा एग्जाम्पल बनाएगा तो दावीद के जीवन में उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद में दावीद अभी वो छिपा करके चल रहा है, लेकिन इस अवस्था में प्रभु के साथ का संगति नहीं होगा, इसलिए प्रभु ने नादान भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा। जब दूसरा शामुएल उसका 12 अध्याय है ना, वहां पर हम देखता है कि नादान ने जाकर के उनको पहले एक कहानी सुनाया है, कहानी सुनाया तो दावीद को बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो कहानी बहुत सीरियस कहानी था है, तो बोला मतलब वो उसके लिए वो एक ही भेड़ था, उसको ही उसने जो मतलब पड़ोसी दरी व्यक्ति ने उसको जरूरत पड़ गया तो उसका ही लेकर काट कर खा लिया होगा है। हाँ ऐसा है क्या, तो ये तो बहुत बड़ा गलती बात है ना। तुरंत दावीद को गुस्सा आया है, उसका 12 अध्याय का 4 वचन में वो क्या बोलता, के पास आकर याकूब आया और उसने उस याकूब के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाने को अपने भेड़ बकरियों को गाय बैल में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर वो जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। देखा दावीद वो बात सुनकर के सह नहीं पाया, देखो है, देखा इसका मतलब इतना असहनीय पाप करके हम लोग उसको छिपा करके चलेगा तो प्रभु को कितना दुख होता है, इसका गौरव समझो है। अभी मतलब बहुत गुस्सा में आकर के क्या बोलता है, उसका 5 है दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राणदंड के योग्य है। देखा अभी उसको मृत्यु मिलना ही चाहिए। देखो अभी दूसरे की गलती और उसके जीवन में उसकी सजा क्या मिलना चाहिए, वो भी दावीद ने न्याय कर दिया। देखो है, परंतु अभी आप देखो अभी 7 वचन में नादान ने क्या बोला, नादान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। देखा तू ही वो मनुष्य है ना है। अभी तुझको ये बात में इतना गुस्सा आया और तू उसको खत्म करने के लिए चाहता है, तो खत्म होने वाला मनुष्य कौन है, तू ही है। देखो हमारे जीवन में हमको पहली बात पाप प्रभु का दृष्टि में कितना भयंकर है और उसको हमें कितना गौरव से समझना चाहिए। अभी भी कई बातें हमारे जीवन में मानव हमको धोखा देते रहता है, आत्मीय जीवन में बराबर उन्नति नहीं पाता। अभी भी लोग अपने आप को आत्मीय समझता है, लेकिन उनका आत्मीय जीवन में एक सुखापन का अनुभव उनको है, कभी भी वो बात को अमल नहीं करता। वही बात एफेसुस मंडली का था। अभी उन्होंने सोचा अभी हमारा मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, रोज संगति में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ करता, ऐसा बहुत कुछ मैं करता हूँ, परंतु प्रियो वहां पर उसका 4 और 5 वचन मतलब प्रकाश के वाक्य उसका 2रा अध्याय 4-5 वचन। यदि तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे जीवन को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रियो बहुत बड़ा चेतावनी है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली जीवन में कितनी बार हम प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु हमारे जीवन की कमियों को बताता है, लेकिन हम लोग क्या है, सुन करके तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए होगा, ऐसा दूसरे के ऊपर डाल करके अपनी कमियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मन फिरने के लिए तैयार नहीं। देखा 2-3 वचन में उनका अच्छा अच्छा गुण प्रभु ने वर्णन किया। इसके बाद में प्रभु बोलते हैं तू गिर गया है, गिर गया, फिर भी उसको मालूम नहीं कहां से गिर गया है, क्या है, वो सारे बात तो प्रभु स्पष्ट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में प्रभु हमारे अनेक लोगों का जीवन को जान करके अनेक व्यक्तियों को छू छू करके प्रभु बात करता है, लेकिन कभी भी लोग उसको एकदम कुछ करके निकल जाता है। इसलिए क्या हो गया, ऐसे लोगों का आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपनी पाप को छिपाएगा, कबूल करके मन नहीं फिरेगा, तो प्रभु उनको आत्मीय जीवन में बढ़ने का अवसर को बंद करेगा। ये भी एक बात आप बहुत ध्यान से समझना। अगर एक व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए मौका मिल रहा है ना, ये प्रभु की कृपा है ना। आज हम लोग मतलब खड़ा हो गया, चल पाया, प्रभु का निकला है ना। कल भी सोया हो, कितने लोग पैरालिसिस हो गया, कितने लोग की मृत्यु हो गया, कई लोग बीमार पड़ गया, घर पाए से उड़ नहीं पाया, बहुत बातें हैं, लेकिन प्रभु ने हमको सामर्थ्य दिया है ना। प्रभु ने हमको मतलब संभाला है ना। हम सोया तो भी प्रभु नहीं सोया है, विरोधी को हमको चुने नहीं दिया है ना। हम लोग वास्तव में प्रभु मेरे लिए कितना महान कार्य कर रहा है, ये बात का बारे में जानकारी रखना चाहिए है। अपने जीवन में मैं कितनी बार प्रभु की उपस्थिति में आया और प्रभु ने मेरे से बात किया, लेकिन मैंने प्रभु के सामने मेरे अपनी गलती कबूल करके मन फिराया क्या। मन फिरा हुआ व्यक्ति पाले का जैसा काम भी करना चाहिए। पाले जैसा काम मतलब प्रभु को आनंद करने वाला वो काम हमें करना चाहिए। प्रभु ने जो भी हमारे गलती हमें दिखाता है, हमें बताता है, तो उसको कबूल करके मन करना चाहिए। उसके लिए बहाना नहीं बोलना चाहिए। कई लोग क्या है कि हमेशा बहाना बोलते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा हाथ है वो बहाना बोल रहे थे, अपने गलती हो गया सॉरी कभी नहीं बोलेगा। मैंने कई लोगों का जीवन में देखता हूँ, उनका गलती भी समझाएगा तो सॉरी मेरे से गलती हुआ है या गलती होते रहा है, ऐसा कबूल नहीं करता है। और जब समझाने वाला फिर दोषी ठहरेगा और भी वो अपने मन को कठोर कर देता है। प्रभु उनको मौका दिया, मन फिरने के लिए अवसर दिया, लेकिन वो मन नहीं फिरता। अभी देखो, अभी एफेसुस मंडली को प्रभु ने उनका गलती समझाया, मन फिरने के लिए अवसर दिया, उनको प्रोत्साहन दिया, और नहीं मन करेगा तो क्या होगा ये भी बात बताया। कभी भी चरित्र बताता है, वो लोग मन नहीं फिरा देखा। इसलिए प्रभु ने उस मंडली को मानव वहां से हटा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। एक बात आप जानना, जो प्रभु का वचन सुनता है या वचन पढ़ता है, उनको रोज मन फिरने की जरूरत है, क्योंकि ये वचन हमारा असलियत को हमें दिखाता है, हमारे कम्युनिटियों को हमें बताता है। यो वचन आने के समय में हमें उसके सामने नम्र बनना चाहिए। हमने कई बार देखा था, जब प्रभु का दास योना जाकर के निनवे में जब प्रचार किया, तो निनवे के लोगों ने क्या किया, अभी उन्होंने बहुत बड़ा लंबा ये नहीं दिया, परंतु तुम्हारे पाप के कारण ये देश को प्रभु नाश करने जा रहा है, एक छोटा संदेश। लेकिन वहां पर क्या हुआ प्रियो है, उन्होंने बोला ये प्रभु का दास है, उसके द्वारा आया हुआ संदेश प्रभु की ओर से है, और हम मन फिरेगा तो हम लोग नष्ट हो जाएगा। तुरंत उन लोगों ने पूर्ण रूप में, आपको मालूम है, माना योना का किताब उसका 3 अध्याय का 4 से आगे पढ़िएगा। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर इन्हें उलट दिया जाएगा। तब मिलने के मनुष्य ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ताट तोड़ा। तब यह समाचार मिलने के राजा के कानों में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर
काट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर धीमे ने इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए, मनुष्य और पशु दोनों काट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदले और उनका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा जब परमेश्वर ने, अभी देखो प्रभु वचन सुनाने के बाद में प्रभु देखते रहता है, ये लोग मेरी बात सुन करके मेरी बातों के सामने वो अपने आप को नम्र और दीन करता है कि नहीं, ये स्वर्ग देखता है है ना। हम रोज जब वचन सुन करके जब जाता है, प्रभु ये देखता है कि इन्होंने मेरा वचन को ध्यान देकर सुना और घर में जाने के बाद में भी प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन किया और प्रभु से विनती किया। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में प्रयोग कितनी बातें प्रभु ने हमसे किया क्या, लेकिन हम प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन किया, अपनी गलती कबूल किया और भी पवित्र जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रयास किया। तो क्या आपको मालूम है, जब हम प्रभु का संदेश सुनता है अगर हम उस बात को नहीं मानता, हम क्या करता, जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7-8, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इससे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु अपने वचन से हमसे क्यों बात करता, क्योंकि हम वचन के अनुसार मन फिर करके प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए, प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। प्रभु को प्रथम स्थान ना देते हुए प्रभु प्रभु पुकार करके अपन जीवन बिताएगा, कोई फायदा है क्या? प्रभु को प्रभु ऐसा बुलाएगा तो प्रभु को आनंद है क्या? आप प्रभु की बात नहीं मानता और जो आप प्रभु ऐसा बुलाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा क्या? नहीं। प्रभु को ऐसा कोई बुलाएगा तो प्रभु का दिल में आनंद नहीं होता फिर। और हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अपने दिल में पवित्र नहीं करता, प्रभु की बातों को अमल करने के लिए उत्साही नहीं बनता, वो व्यक्ति का प्रभु पुकार तक प्रभु को वेदना देता है, दर्द देता है, दुख देता है। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन को हमें परखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके कहता है तो मैं प्रभु की बातों को मानता है क्या? प्रभु ने मेरे जीवन में जिन जिन बातों में मन करने के लिए बताया, जिन भावों को कबूल करके उसको छोड़ने के लिए प्रभु ने मुझे चेतावनी दिया, और तो मैंने उन बातों को छोड़ा है क्या? मैंने प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को नम्र किया है क्या? ये बात को हमें परखना पड़ेगा। नहीं तो हम प्रभु को तुच्छ करता है, आत्मा को अपशोभित करता है। कितना दुखदायी बात है। दिन प्रतिदिन हमें एक सच्चा पवित्र जीवन में उन्नति पाना है। कोई भी प्रकार का पाप आएगा हमारे आत्मीय जीवन को वो तोड़ देगा, प्रभु के साथ का संगति को वो तोड़ देगा। कई बातों में हमें अज्ञानता के कारण है ना, हम लोग पुराने चाल चलन में जा सकता है। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय है उसका 14 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 14 वचन। देखा, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान नहीं चलना। मतलब अपनी अज्ञानता के समय में हम जब परमेश्वर की ज्ञान नहीं देखते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, वचन नहीं मालूम था, उस समय में हमसे बहुत से गलतियां होते रहा, हमको मालूम नहीं था। लेकिन प्रियो आज ऐसे नहीं। आज प्रभु ने हमको उनका वचन के द्वारा सच्चाई का प्रकाश दिया है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमें
हमेशा हर रोज मतलब प्रभु के आत्मा में जैसे अगुवाई करता है, तुरंत हमें गलतियों को दूर करना, हमें अपने आप को सुधारना, उस पुराना जीवन का चाचरण में कभी नहीं जाना, रोज रोज मन फिरना चाहिए, है ना। जब भी आप प्रभु की ओर मुड़ेगा, जब प्रेरितों का उसका 3रा अध्याय का 19 वचन, प्रेरितों उसका 3रा अध्याय का 19 वचन, इससे मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। देखा, मन फिरो लौट आओ तो क्या होगा? तुम्हारे पाप मिट जाए, पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। देखो, बहुत बड़ा आशीर्वाद वचन प्रिय, आप हमें अपने जीवन की यात्रा से मुड़ना है, हमारे गलत बातों को हमें त्यागना है, ये कार्य रोज होना है प्रिय। जब तक हम ये दुनिया में रहता है, जब तक हम शरीर में रहता है, और जब तक हम पूर्ण रूप में परमेश्वर के ज्ञान में इतना सिद्ध नहीं, तो जरूर प्रियो हमारे जीवन में हमारे कमी गतियों को हमें प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए, है ना। आज हमारे जीवन में प्रभु का वचन के सामने आया है तो हमारे जीवन में कुछ कमी गति दिखता है क्या? वे जैसा प्रभु चाहता है वैसा पहना है क्या? क्योंकि आपको याद है पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में प्रभु कहता है, मतलब मत्ती के समाचार 5 अध्याय का 48, देखा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम सिद्ध बनो, एक प्रकार का आज्ञा है। अभी हमारा स्वर्गीय पिता के जैसा उस पिता का संतान बनना प्रभु की इच्छा है, उसके जैसा तुम सिद्ध बनो, उसके जैसा तुम दयावंत बनो, उसके जैसा तुम बनो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम कहां तक मतलब उस स्वर्गीय पिता के समान बनने के प्रयास में है, नहीं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श के अनुसार चलने के लिए हम मतलब उत्साह में है। रोज हमारा नजर प्रभु की ओर है क्या? जो भी व्यक्ति अपनी गलतियों से मन फिर करके प्रभु के राहों पर चलेगा, उन्नति पाएगा, आत्मीय जीवन की उन्नति होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अपनी आत्मिक लेवल, अपना आत्मिक की बढ़ोतरी लोग इतना पारिकता नहीं। मैं आत्मिक जीवन में कहां तक बढ़ पाया, मैं प्रभु का हाथ में उपयोगी बन पाया है कि नहीं, ये जानना। बुराई में जीने के कारण वो मतलब उसका मतलब बुराई में जीने का अर्थ प्रभु की उस मार्ग से एक अलग मार्ग में है। ईयोब, उसका बारे में ईयोब का किताब उसका 22 अध्याय का 23 वचन का शुरुआत, ईयोब 22 अध्याय का 23 वचन का शुरुआत करो। यदि तुम सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए, देखा, यदि तुम सर्वशक्तिमान की ओर फिर करके उसके समीप आए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, अपनी जिंदगी से कुटिल काम दूर करे, तो तू बना जाएगा। हाँ, तुम उन्नति पाएगा। क्या होगा? हाँ, तुम उन्नति पाएगा, आत्मीय जीवन में तुम्हारा उन्नति होगा। बहुत अनोखा वचन है। हमारा बढ़ोतरी प्रभु में आने के बाद में बढ़ोतरी क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी जैसा हम प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए, प्रभु की इच्छा में बना रहना चाहिए, उसमें हमें उलझाना नहीं। प्रियो, हमें परखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु का अवस्था में आता है, प्रभु का वचन सुनता है, जरूर प्रभु मेरा दिल की अवस्था जानकर मुझसे बोलता है, मेरी जिंदगी प्रभु जानता है, तो मैं प्रभु की उपस्थिति में कहां तक मैं अपने जीवन को सही करता है। वचन आया, वचन मुझको छू लिया, मेरी गलती प्रभु ने मुझको समझाया, सिखाया, लेकिन प्रभु के खातिर, उस प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए मैं अपने आप को समर्पण किया क्या? मैंने अपनी पापों से पछताव करके मुड़ लिया क्या? प्रभु की ओर मैंने पूर्ण रूप में मुड़ करके प्रभु की राहों पर मैं चलता है क्या? ये बातों को हमें परखना चाहिए। रोज हमें आत्मीय जीवन में उन्नति पाना चाहिए। प्रभु जरूर प्रभु के पास आने वाला लोगों की अवस्था जान करके प्रभु उनसे बोलता है। कोई लोग चेला बनने के लिए भी आया तो प्रभु ने उनकी अवस्था देख करके प्रभु ने उनको बोला ना। कई लोग कई प्रकार, कई उद्देश्य से आया, कई लोग खाने के लिए आते थे, प्रभु ने बोला नाशपान भोजन के लिए नहीं, उसे जीवन के भोजन के लिए
है ना, उसके लिए परिश्रम करो। कई लोगों को दुनिया की और कई मतलब था, तो प्रभु ने जैसे एक अवस्था, उनका दिल की अवस्था जान करके उनसे बोला और वो वहां से डूब गया, फिर प्रभु के पीछे नहीं चला। आज बहुत से लोग प्रभु के बस्ती में आते हैं, परंतु वो लोगों के जीवन में कुछ उनका अपना कुछ अभिलाषा रहता है, उसको पूरा करने के लिए आता है ना। मतलब एक मसीह जीवन ऐसा जीवन है ही नहीं। मसीह जीवन ये दुनिया की मतलब के लिए जीवन नहीं, वो विश्वास ही धोखा देने वाला है। और जो आज मसीह लोगों में 90% लोग दुनिया की मतलब के लिए यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो क्रिस्ती लोग भाग चुका है। उनके बारे में बाइबल की भाषा में बोलेगा तो वो पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 19 वचन में पुनरुत्थान के बारे में कहते प्रेषित पौलुस वहां पर एक शब्द बीच में लाकर कहता है, देखा मतलब इस जीवन की बातों के लिए मुझे मान लो अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं होना चाहिए, मुझे मान लो अच्छा तंगा मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए। ऐसे दुनिया की बातों के अपेक्षा में आप प्रभु में विश्वास कर रहा है तो प्रभु का वचन कहता है बाकी जाति के लोगों से भी तू गजब रहा है, जाति के लोग तुमसे भी अच्छा बोलते हैं। आप देखो प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है ये दुनियादारी की बातों के लिए क्या नहीं प्रियो, आनंददा की बातों के लिए है। और जो आज भी बहुत से लोगों की प्रार्थना सुनेगा तो एकदम लिखित होता है, उनका पूरा प्रार्थना ये दुनिया की बातें हैं। उनको आनंददा की बातों पर उनको प्रकाश नहीं मिला, सच में उन्होंने प्रभु को जाना ही नहीं, उनका उधार ही नहीं हुआ वो सच्चाई बातें। यादी के लोगों की जैसा अवस्था है ना। मैं आपको बोला ना पिछले दिन में मानव अपना पोल का भाई का बेटी के साथ जब बात कर रहा था, बात करते वो लोग बोलता है कि हम बहुत प्रार्थना करता है, वो जो वजन बढ़ता है, ये करता वो करता, उपवास करता, लेकिन मर गया तो कहां जाएगा? अरे स्वर्ग किसने देखा प्रार्थना किसने किया, उपवास किसने किया? अभी बात समझ में आया ना, मानो स्वर्ग नरक के ऊपर ही उनको मालूम बात नहीं। आप देखो यीशु मसीह कहां से आया पूछो, मालूम नहीं, क्या बताओ? तो ऐसा क्रिस्ती लोग कितने आदि है, विश्वासियों में भी कुछ लोग सच में प्रभु के साथ सही संबंध में नहीं, इसलिए उन लोगों का भी बात बोलेगा तो उनका भक्ति ये दुनिया की बात है। प्रियो, आज हमारा आत्मिक जीवन कहां पर है? हम सही प्रकार जब प्रेरितों के काम में जब 20 अध्याय है उसका 21 वचन पढ़ना, मतलब देखो हमारा जो मन प्रावट के बारे में और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर मन फिराना, कहां की ओर मन फिरना? परमेश्वर की ओर। आज भी बहुत लोगों ने डायरेक्शन अभी तक ठीक नहीं किया, अभी तक प्रभु की ओर मन नहीं फिरा। सच में उद्धार पाया हुआ कितने लोगों के प्रभु की ओर मन फिरा है? प्रभु की ओर मन फिर करके प्रभु की आलोचना के लिए उलझाई है। हमारे जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मन फिरावट का शब्द बहुत गहरा है। हमारे जीवन का जितना भी पाप और बुराई है उनको त्यागने वाला एक अच्छा दिल हमें होना चाहिए। और कोई भी प्रकार का अभी आपको मालूम है कई बार विश्वासी लोग हमको तो बुरा लेगा, मन फिरना चाहिए, हमको उसका बात से बुरा लेगा। एक विश्वासी ऐसे कर सकता है नहीं, अरे हम तो प्रभु के लिए कष्ट निंदा बदनामी के लिए तो बुलाया गया, हमको बुरा क्या लगने का है? अरे तो अगर कोई कहता है हमको बात बुरा लगा, भाई बहुत से विश्वासी लोग ऐसा कहता है, हमारे क्या है ना वो व्यक्ति अभी तक मन नहीं फिरा, उसको मन फिरावट का अनुभव मालूम नहीं। कितने लोग समझा? अभी भी ये बात को समझना भी है, क्योंकि पहले बात अभी भी बहुत लोगों को मसीह जीवन का अर्थ नहीं माने है। सच्चा मसीह जीवन का अर्थ जान करके मसीह को जीने वाले लोग बहुत कम है। अभी भी वो खुद को जी रहा है, मसीह को नहीं जी रहा है।
जैसे अभी वो मंदिर में जाकर के वो मतलब फरीसी प्रार्थना कर रहा था, किसको प्रार्थना कर रहा था? अपने आप को। वो खुद प्रभु है, वो खुद से कह रहा है। आप देखो ऐसा बहुत लोगों का प्रभु स्वयं है, वो खुद को मतलब ये करता है। कितना दुखदायी बात है ना, है? अभी भी यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके हम आनंद से बोल पाएंगे? प्रभु की बातों को जानना कितना बड़ी बात है। रोज है ना, रोज हमें अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए। रोज हमें मन फिरने के लिए मन कठोर नहीं होना चाहिए। कई लोग, अभी आप सोचो, आप मतलब कितना समय हो गया, मैं कई बार पूछता हूँ कितना समय हो गया थोड़ा सच में मन फिर करके आंसू बहा? सिर्फ पछताव करने से भी नहीं, हमें मुड़ना है, बराबर मुड़ना है। और ऐसे भी नहीं है तो वो एक सच्चा मन फिरावट नहीं। कई लोग पछताव करता है परंतु मन फिरता नहीं, है ना? ये भी एक बड़ा धोखा है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की ओर मन फिर बोलेगा तो हमेशा प्रभु के साथ का संबंध में बराबर जोड़ा रहना, उसे दूर होने वाला बातों में नहीं जाना। ये बहुत ही अनमोल बात है। मन फिरावट कौन देता? प्रभु देता है, प्रभु की ओर से मिलता है। जब प्रेरितों का उसका 3रा अध्याय उसका 26 में पढ़ना 3:26। पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेरकर आशीष दे। बुराइयों से फेर कर, मन फिर कर, तो मन फिरावट का शब्द आया। मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें ये मन फिरावट स्वर्गीय पिता देता है। उसके साथ है ना, उसका 5 अध्याय का 30-31 भी पढ़ना। 5 अध्याय का 30-31। हाँ हाँ जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, हाँ उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्चतर किया कि वह इस्राएलियों को मन फिरावटी शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। कौन करे? यीशु मसीह के द्वारा। देखा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मतलब प्रभु की ओर से, यीशु मसीह की ओर से हमें सब कुछ है। मन फिरने का अनुग्रह तक तो प्रभु हमें, यीशु मसीह हमें देता है। इतना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमारे समान एक मनुष्य को दुनिया में भेजा है, वो हमारे लिए सब कुछ है और उसमें हमारे लिए सब कुछ है। पिता ने हमें दिखाया हुआ एकमात्र मनुष्य वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बार बार यीशु से बोला मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र है। इतना बड़ा पृथ्वी में हमको ले जाने के लिए स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपने एक तो पुत्र को हमारे समान एक मनुष्य होकर के दुनिया में भेजा और उसके द्वारा हमें सब कुछ प्रभु देता है। ये बातों को भी जानना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु की ओर से ये होता है। प्रियो, प्रभु ने हमें अपनी एक पुत्र दे करके और उसके पुत्र के समान बनाने के लिए रोज हमें मन फिरावट का अनुभव देता है। और जो मन फिरने में कहां तक सक्सेस होता है, विजयी होता है ना। रोज हमें मन फिरावट का अनुभव में चलना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो, कोई भी ऐसी अवस्था में नहीं है तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा कालवरी सूली का प्यार को याद करो। मैं कौन था और आज मैं कौन है, इतना थोड़ा याद करो। मैं आपको बोलता हूं, आपका दिल टूटेगा, आपका दिल टूटेगा। प्रभु ने कहां से मुझको कहां पर लाया, वो बात अगर आप थोड़ा याद भी करेगा तो मैं आपको बोलता हूं आपका दिल कठोर हो ही नहीं सकता। देखिए कई बार क्या है, लोग मानो ऐसे बातों को सोचता ही नहीं, सोचने के लिए शैतान मौका देता भी नहीं। फालतू बातों में, दुनिया की बातों में, दूसरे की बातों में ऐसा सोचते हुए वो अपना मन को कठोर कर देता है। हमें ये बात को जानना, हमको आज प्रभु के साथ का संगति में बना रह पा रहा है कि नहीं।
क्योंकि आपको मालूम है जब दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन में प्रभु के लोगों के बारे में एक अपेक्षा रखता है। दूसरा इतिहास, दूसरा क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। पर यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो कुछ दो कर दूंगा। देखो मेरे लोग क्या करना है? दीन होकर के अपनी पापों को प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु की ओर मुड़ना है। इतनी बड़ी बात है, रोज ये काम प्रभु के लोग करना है। एक बार आपको याद है मानव प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पतरस एक सवाल पूछा, प्रभु एक दिन में मैं कितने बार क्षमा करना चाहिए? 7 बार। मानव एक दिन में 7 बार क्षमा करना काफी है क्या? यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 18 अध्याय उनका 21-22 होते। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 7 बार तक, मतलब मैक्सिमम 7 बार। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। बाप रे! बोलने का अर्थ क्या है कि वहां पर उस विषय को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए, मतलब एक व्यक्ति अगर हमारे साथ कोई गुनाह किया, वो व्यक्ति आकर के हमारे से क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है, वो बात समझने के लिए अब लूका का सुसमाचार में आएगा तो आपको वो बात समझेगा। लूका 17 अध्याय उसका 3-4 वचन। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। देखा, यदि पछताए तो उसको क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। देखा, अगर एक मतलब कई बार इस रीति में करे और तो अपना पाप को कबूल कर रहा है, प्रभु बोलता है तो उसको क्षमा देना। क्षमा देने में तकना नहीं। नहीं, मैंने कई बार तुमको क्षमा दिया, अभी मैं क्षमा नहीं देता, ऐसा प्रभु का लोग बोल सकता है? कभी नहीं है। हमें हमेशा क्षमा करने का दिल चाहिए। प्रियो, आज हमने किसी को क्षमा दिया भी है तो दिल से दिया है कि नहीं? प्रभु के लोग ऐसा बातों में भी कभी कभी धोखा खाता है, क्योंकि दोबारा कभी ऐसे कुछ बात हो गया तो क्या बोलेगा, उस टाइम पर भी 2 महीना पहले भी तूने यही काम किया था, देखा है, उस समय में तो क्षमा मांगा, मैंने क्षमा दिया, लेकिन वो बात अभी भी याद है। याद रहने का अर्थ क्या है? हमने सच में क्षमा नहीं की। और क्षमा देने के बारे में जब मत्ती 18:35 में जब बोलता है, वहां पर एक खास बात शब्द माना बताता है, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे। देखा, कैसे क्षमा करना? मन से। प्रियो, कई बार हम क्षमा कर देता है पर तुम मन से नहीं करता है। अभी भी हमें परखना है हमारे जीवन में, दूसरे का गलती दूसरे ने क्षमा मांगने के बावजूद भी हमने मन से क्षमा किया है कि नहीं। हो सकता है आज ये सुनने वालों में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो मन से क्षमा अभी तक दिया नहीं होगा है। मैं पिछले दिन में बोला ना, जब एक मानव बुढ़ी हमेशा प्रभु को बोला, प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ, असिस्ट बादरी तकलीफ में फंस गया है। अभी मानव वो एक दिन वो पर्दा के मानव बाहर होकर के ये बोलने के टाइम पर उन्होंने क्या बोला, अपना बेटे के पत्नी को क्या बोलता, बहू, तो अपनी बहू के साथ मेल खाओ तो मैं आऊंगा।
कौन बोला? असिस्टेंट पादरी। असिस्टेंट पादरी पर्दा का उस पार से बोलता है, तू पहले अपनी बहू के साथ मेल खाओ तब मैं आऊंगा। अब एक बुढ़ी दूसरा से क्या बोलता है, ऐसे थोड़ी है तेरे को यहूदी लोगों ने सूली पे चढ़ाया। कह सकते तो जो प्रभु को दोष ले रहे, अपनी गलती से मन करने के लिए तैयार नहीं। देखो आज बहुत लोगों का अवस्था ऐसा है, उनको प्रभु जल्दी आओ पर तो अपने काम को सही करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा बात आएगा तो बोलेगा ऐसा थोड़ी है कि सुनी दिया। देखो है मतलब कैसा दिल है, आप देखो कैसा उन लोगों का मन की भावना है। हमें ये बात को जानना है, हमारे जीवन में मन फिरावट की जरूरत को हमें बहुत सीरियसली समझना है। आप सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जरूर इस बात में हमें एक गहरा प्रकाश मिलना चाहिए। मानव प्रभु को कुर्सी में जाकर घुटना टेकर अपने जीवन में जो भी वचन आया था, वो वचन के सामने प्रभु ने हमसे जो भी बात किया था, वो बातों में मन करने के लिए पवित्र आत्मा ने वचन सुनते सुनते हमें अगुवाई किया था, तो वो भी हम लोग वो बात को छोड़ दिया, कुछ किया। ऐसा कई बात हो सकता है। फिर अपने जीवन में हमें सच्चा दिल से मन करना, एक सच्चा विजयी जीवन के लिए हमें ये बात होना जरूरी बात है ना। आपको मालूम है, कुरिन्थ मंडली के लोगों को प्रभु का दास पौलुस ने पत्र लिखा। वो पत्र पढ़ने के बाद में मंडली के लोगों ने मतलब बहुत पछताव किया, मन फिरा। उसके बारे में वो दूसरा पत्र में प्रशंसा करके लिखता है, दूसरा कुरिन्थी का 7 अध्याय उसका 8 से 10 वचन। मैं देखता हूँ मैं आनंदित हूँ। हाँ देखा, तुमने वो शोक के कारण मन फिरा। प्रियो, हमारे शोक मन फिरावट की ओर लेकर जाना चाहिए। तो मैंने देखा है कि इन दिनों में लोग मन फिरना चाहिए, उस जगह पर मन कठोर करता है। टूट करके प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए, और जो प्रभु को ही छोड़ देता है। मैंने ऐसे भी देखा ना, हो बाप रे, बहुत डर लगा। सच में है ना, ये जो डर पौलुस को भी था। आपको मालूम है ना, हमारा दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 21 वचन, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 21 वचन। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और दुश्मन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। देखा प्रियो, अभी भी देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी भी कई लोगों को मन फिरावट के बारे में समझाता है, मंडली में बोलता है, घर में जाकर बताता है, लेकिन वो नहीं करता। अभी उनके ऊपर अभी क्या करो, अम्मा अपने को रोना, अपन रो सकता और क्या करूं, और बोलेगा तो शायद कठोर करके मंडली भी छोड़ देगा। आप देखो, प्रभु के दास इस विषय में डरता है। कितना दुखदायी बात है, कितने लोग ऐसा है। प्रभु ने इतना अच्छा अच्छा अवसर देता है, समय देता है ना, आयु आरोग्य सब देता है, लेकिन लोग अपने बुरे चाल से मन फिरता नहीं है। प्रियो, बहुत भयानक अवस्था है मंडलियों में। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मानव अपना जीवन में मंडली एक अच्छा आदर्श बनना चाहिए ना। मेरे काम के कारण, मेरी बातों के कारण मंडली की निंदा बदनामी नहीं होना चाहिए। ये बात में भी अनेक पवित्र लोग सावधान रहना चाहिए, है ना। इस पीढ़ी में टोटल लोग इतना विश्वासघाती होकर के मतलब
इतना दुनियादारी में जाने के टाइम पर प्रियो नासिक मंडली के बारे में प्रभु का अनुग्रह से बहुत बड़ा एक अच्छा गवाही है। वो गवाही तोड़ना नहीं है, वो गवाही तोड़ना नहीं, क्योंकि आपको मालूम है थिस्सलुनीके मंडली के बारे में प्रभु का दास बहुत प्रशंसा करके वो मंडली के बारे में बताता है। पहला थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय उसका 6 से 8 पढ़ना। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ हाँ वचन को मानकर हाँ हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हाँ यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए हाँ तुम आदर्श बने। देखा, तुम एक बाकी लोगों के लिए भी तुम एक आदर्श बना। हाँ क्योंकि तुम्हारे यहाँ से हाँ न केवल मकिदुनिया हाँ और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, हाँ पर तुम्हारे विश्वास की हाँ जो परमेश्वर पर है हाँ हर जगह चर्चा फैल गई है हाँ कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, हाँ क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं हाँ कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ हाँ और तुम कैसे मूर्खों से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो हाँ और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बात जोते रहो, हाँ जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, हाँ अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखो, हम उनको जाकर के बोलने के लिए वो होता है कि हमको मालूम है। देखा वो मंडली कैसा है, देखो कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में ये एक श्रेष्ठ कार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं मंडली के बारे में और लोगों के बीच में एक अच्छा सुनाम होना, एक अच्छा गवाही होना। अपने बीच में आकर के केरल से और कई जगह से आकर के गया वो लोग एक बड़ा गवाही देता है। नासिक मंडली की जैसा आदर्श हमने कहीं नहीं देखा है। पहली बात उन्होंने ये देखा, सब लोग जब आता है एक स्टूडेंट की जगह ऐसे आता है, सबके पास नोटबुक कवर पेन है। और दूसरी बात जैसा वजन बताता है तुरंत पढ़ाई, ऐसे कहीं नहीं देखा। लोगों का उल्सा, अधिकतर लोग एकदम टाइम से पहले आ जाता है। बहुत बड़ी बात है। अभी अपना विनोदर का बंधु लोग रोमन कैथोलिक लोग है, और वो लोग इधर से गांव में भी जाने के बाद में उधर लोगों को बताया वहां पर जो मंडली है ऐसा मंडली हमने कहीं नहीं देखा है। और इधर से जाने के टाइम पर भी उन्होंने ये गवाही इधर ही दे करके गया है। ये बात है प्रिय, प्रभु का प्रेम मंडली में आ गया तो उनको मसीह मिलना चाहिए, मसीह की प्यार मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्रियो, अपने को हर एक लोगों को एक बड़ा जिम्मेवारी है ये बात का है। मतलब मंडली एक अच्छा आदर्श बने, उसमें मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए मेरा भाग में निभाता है कि नहीं, ये बात को जानना। रोज रोज है ना, बहुत से नए नए लोग आना चाहिए, मंडली बढ़ना चाहिए है ना, आत्मा आकर के प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। एक सच्चा प्रभु का महिमा का कार्य आपको मालूम है, यहाँ पर प्रभु का वचन काम करता है। अभी थिस्सलुनीके मंडली आत्मा के आनंद में वचन को ग्रहण किया, कठिनाई में भी, दुख तकलीफ में था, प्रतिकूल में था, तो 6 वचन वापस एक बढ़ना। तुम बड़े क्लेश में, हाँ तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, देखा, तुम बड़े क्लेश में था, उस क्लेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। वचन, आज जो व्यक्ति वचन मानेगा उसका चाल में आदर्श है। आज प्रभु का वचनों को तकलीफ के कारण हम छोड़ देता है या उसको अमल करता है, ये बात को जानना है। जब तक हम अमल नहीं करेगा उस व्यक्ति में एक सच्चा प्रभु चाहने वाला फल नहीं होगा, और फल लाना है तो उसमें मन फिरावट होना ही चाहिए, है ना। जब मैंने प्रेरितों काम में उसका 26 अध्याय, प्रेषित 26 अध्याय के 20 वचन का भी पाठ, प्रेरितों काम 26 उसका 20। हाँ, और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। देखा, परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव की योग्य काम करो, योग्य काम करो। बोलेगा तो
आप में मन प्राप्त का फल आना चाहिए, उसका योग्य काम होना चाहिए। मन प्राप्त व्यक्ति में उसका काम, उसका फल दिखना चाहिए है? आज बहुत से लोग बोलता है मेरा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, मैं मन फिरा, पर उसमें कोई फल नहीं दिखता। प्रियो, मन फिरा हुआ व्यक्ति में फल दिखना चाहिए, है ना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बार बार प्रचार करते थे, मत्ती उसका 3 अध्याय का 8 वचन, मत्ती 3 का 8, मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, मन फिराव का योग्य फल लाओ, मन फिराव का योग्य फल लाओ। फल लाना चाहिए प्रिय। हमारे जीवन में अगर फल नहीं है तो वो मन फिरावट सही नहीं। मन फिर करके सही प्रकार प्रभु की ओर मुड़ेगा तो क्या क्या लाभ होगा आपको मालूम है। जो प्रेरितों का 11 अध्याय का 18 वचन, बहुत ही अनोखी बात है प्रिय। मन फिरावट हमें बहुत लाभ दिलाता है। उसमें पहला लाभ क्या है? जीवन की प्राप्ति होता है। क्या होता? जीवन के लिए मन फिराओ। हाँ, जीवन के लिए जीवन प्राप्त होता है। क्या होता? जीवन प्राप्त होता, आनंद जीवन। देखा, मन फिरने वाले व्यक्ति को आनंद जीवन प्राप्त होता है। आनंद जीवन कितना बड़ी बात है प्रियो, है? हमें रोज इस अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए, है? और इतना ही नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी भी हमारे जीवन के द्वारा स्वर्ग आनंदित हुआ है? आपको मालूम है, हमारे जीवन में आने वाला ये छोटा कार्य स्वर्ग में तब इफेक्ट होता है, स्वर्ग में इफेक्ट होता है। आप देखो ना, लूका का समाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन, लूका उसका 15 अध्याय का 7 वचन। तुमसे कहता हूं कि हाँ। इस रीति से हाँ। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी हाँ। स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। देखा, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। एक पापी जब मन फिरता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आप देखिए, मैं इस कारण आपको बताना चाहता हूं, आप है ना लोगों को सुसमाचार सुनाते जाओ। एक भी व्यक्ति अगर मन फिरता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मैंने ये बात को देखा है, आत्मा में जाना है। और जब स्वर्ग आनंद हो रहा है ना, तो हमारे अंदर भी स्वर्ग है ना, एक स्वर्ग का एक पार्ट हमारे अंदर है ना, स्वर्ग का एक पार्ट हमारे अंदर है, आत्मा में है। आत्मा में प्रभु रहता है, प्रभु आनंद हो रहा है तो आत्मा में मालूम पड़ता है, आत्मा भी आनंद होता है ना। जैसे अभी मरियम का वंदना सुन करके एलिजाबेथ के अंदर पेड़ उड़ी मारा कुछ ना है, वो शब्द में वहां पर बहुत बड़ा आनंद हुआ। ऐसा ही है प्रियो, जब एक पापी मन फिरता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति के मन फिरावट में, एक व्यक्ति का नया जन्म के समय में स्वर्ग में जो आनंद होता है वो हमें भी इफेक्ट होता है। मैं कई लोगों का नए जन्म के समय में वो लोग रोने से बढ़कर मैं रोए, वो खुशी के आंसू था, वो खुशी का आंसू। कभी ऐसा हुआ है? यह है स्वर्गीय आनंद का एक बड़ा प्रतिफलन। स्वर्ग जब एक पापी मन करने के प्रति जब आनंदित होता है तो उस आनंद का भारी बात हमारे अंदर जब आता है तो हमारे आंख से भी आंसू बहता है, वो खुशी का आंसू। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी हमारा आप समाचार दूसरे को सुनाता है तो भी आत्मा में आनंद मिलता है। अरे तो जब एक पापी मन फिर करके प्रभु को दिल देता है, उस समय में वो आनंद का बढ़ोतरी का कोई सीमा नहीं। लेकिन आजकल बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता है तो भी मतलब उस प्रकार का एक सच्चा मन फिरावट का अनुभव दिखता नहीं। इसलिए प्रभु को बोला, प्रभु स्वर्ग आनंद करने वाला कोई मन फिरावट होगा तो ठीक है, नहीं तो हम सुनाते रहेगा, जाने दो। और तो किसी को आप ग्रहण करो, जिसम लो, दवाओं का बात है ही नहीं,
पवित्र आत्मा की कार्य होना चाहिए वो व्यक्ति में, पाप का ज्ञान आकर के वो पूर्ण रूप में प्रभु के उपस्थिति में सरेंडर करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, मन फिरना चाहिए। जीवन का किताब में उसका नाम लिखा गया, ये पवित्र आत्मा की गवाही उसी टाइम उसको मिलना ही चाहिए। नहीं तो हम क्या बोलेगा, हम बोलेंगे चलो अब मेरे पीछे प्रार्थना करो, प्रार्थना कर लिया, फिर क्या बोलेगा, हाँ आपका बाइबल में लिखो, नया जन्म हो गया, अभी कोई भी नहीं जाएगा तो व्याप जाएगा, ऐसे बोलेगा तो काम हो गया नहीं भाई। वो व्यक्ति में मन फिरावट का अनुभव चाहिए प्रियो। इसलिए मैं आपको आज भी ये बात को यकीन करने के लिए और एक बार अपनी जिंदगी को परखने के लिए मैं आपको प्रभु में प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आपका मन फिरावट कैसे था, दूसरे की प्रेरणा के कारण मजबूरी में आकर के यीशु मसीह को दूसरे के पीछे पीछे प्रार्थना करके ग्रहण करके जीवन बदला नहीं, ऐसा एक अनुभव में है तो जीवन का किताब में आपका नाम लिखा है कि नहीं, बाइबल में लिखा होगा डेट वगैरह, लेकिन जीवन का किताब में लिखा है कि नहीं, ये बात में संदेह है। समझ में आ रहा है? कई लोगों का इधर उधर सब लिखा होगा लेकिन जीवन का किताब में उनका नाम नहीं चढ़ा। इसलिए क्या है, सही प्रकार का एक आत्मीय जीवन नहीं, सही प्रकार का जीवन बदला हुआ अनुभव नहीं, मन फिरावट नहीं हुआ है, सच्चा पछताव नहीं हुआ, पाप का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिला ही नहीं। फर्क हो मन फिरा हुआ व्यक्ति में मन फिरावट का फल आना चाहिए, और फल नहीं है तो फल नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ आंसू बहाया उस पे भी काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना चाहिए, फल लाना चाहिए। नहीं फल लाएगा तो प्रभु ने जब लूका 3 अध्याय का 9 वचन, लूका 3 का 9, अब पुराना पेड़ों के जड़ पर खड़ा है, इससे जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। देखा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, आज प्रभु में आया कहता है पर तो अच्छा फल नहीं अभी तक है, बोलेगा तो आत्मा का फल नहीं या ज्योति का फल नहीं, कैसे होगा फिर? प्रभु का महिमा होगा। एक सच्चा मन फिरावट का एकदम एक अच्छा फल दिखने वाला कई संभव बाइबल में है। एक संभव जल्दी बोल करके मैं समाप्त करूंगा। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 से 10 तक वचन बहुत ध्यान से सुनना। प्रवेश करके जा रहा था, वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए वह आगे को दौड़कर एक दुलहकर पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य की राह जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ठीक है, यहाँ पर एक सच्चा मन फिरावट का सुंदर एक दृष्टांत, ये एक मानव संभव है, बहुत अनोखा बात है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रति, प्रभु को जानने के प्रति इच्छा तक प्रभु देता है, ये तो आपको मालूम है। जब फिलिपियों का पत्र में 2 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर ही है क्या करता, इसने अपनी सो इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अभी आप बताओ, यहाँ पर
यीशु मसीह उस मार्ग में आने का विशेष उद्देश्य क्या है? खोया हुआ एक व्यक्ति, एक जक्कई वहां पर है, प्रभु जानता था। अभी आप देखिए, ये जक्कई के अंदर, अभी आपको मालूम है कि जक्कई कौन है? जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार है। इसका मतलब वो एक छोटा व्यक्ति नहीं, बड़ा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति लोग कौन जाता है यीशु मसीह को मिलने के लिए? बड़ा लोग, और वो भी धनवान भी था। अभी जब दुनिया का धनवान को यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, और वो एक बड़ा पोस्ट में, बड़ा अधिकारी है, मतलब उसमें एक बड़ा एक पदवी में है। वैसे लोग कभी भी मतलब प्रभु को मिलने के लिए नहीं जाता। लेकिन अभी इसके अंदर ये प्यास प्रभु ने डाली। आप देखो, परंतु जब वो वहां पर गया, आपको मालूम है भीड़ के कारण वो प्रभु को देख नहीं पाए। आज भी ऐसे है ना, आज भी बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में जानना भी चाहता है, तो मसीह लोगों के कारण वो मसीह को जानने की इच्छा तक त्याग देते हैं, क्योंकि मसीह लोगों के जीवन में एक आदर्श नहीं है। उन लोगों का गलत जिंदगी के कारण, एक अच्छा गवाही के जीवन ना होने के कारण बहुत लोग प्रभु को जानने के लिए तक उत्साही नहीं बनता। क्योंकि थोड़ा नजदीक आने के बाद में, अरे ये क्रिस्ती लोग है तो शराब भी पीता है, गाली भी देता है, झगड़ा भी करता है, मूर्ति पूजा भी करता है, फिर हमसे क्या फर्क है? नहीं, इनसे नहीं मिलने। देखा, क्योंकि वो क्रिस्ती किसको मानता है? रोमन कैथोलिक के लोग, दुनिया के ऐसा मतलब धर्म नहीं तो संगठन के लोगों को, है ना? बहुत फर्क है भाई। सच्चा मसीह लोग मिलना है ये बहुत मुश्किल है। तो अभी जक्कई के जीवन में ये मुसीबत आया, लेकिन जक्कई पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके अंदर आग लगाया है। ये एक बड़ी बात है। प्रभु की ओर से प्रभु का काम करने का समय आ गया है, तो प्रभु पक्का उसको कभी भी पीछे हटने नहीं देता। अभी आप देखो, पहली बात, ये नाटा व्यक्ति है। अभी आपको मालूम है कि नाटा व्यक्ति दौड़ेगा तो कैसे रहेगा? और मोटा भी हो, पेड़ू है। अभी आप देखो, नाटा भी है, पेड़ू भी है। ओ बाप रे, वैसा वो दौड़ देखेगा तो मजा आएगा। अभी आप देखो, पर तो अरे बात जक्कई ने मालूम किया कि ये कौन सा रोड पर जाने वाला है। ये मालूम करके वो रूट पर वो आगे भागा। देखा, आगे भागते भागते उनको एक गुल्लर का पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने बोला बहुत पता है, चलो ऐसे करते हैं, इसमें चढ़ जाते। अभी मैं भागे तो कहां तक भागेगा है? उन्होंने सोचा अभी मेरे को हाइट कम है, तो हाइट पूरा करने के लिए क्या किया, वो गुल्लर का पेड़ में चढ़ गए। अभी आप देखो, अभी वो गुल्लर का पेड़ पे कैसे चढ़ा होगा, कितनी बार नीचे आया होगा, आपको मालूम है। मतलब छोटा मतलब नाटा व्यक्ति को पेड़ में चढ़ना भी मुश्किल है? और पेड़ू है, धनवान व्यक्ति है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है पेड़ पे चढ़ते हुए, तो शायद चमड़ा भी निकल गया होगा। कभी भी उसका जो इच्छा जो है उसको चढ़ने के लिए, शायद मुझे लगता है कि प्रभु ने पीछे से हाथ दिया, प्रभु ने उड़ा करके उसको चढ़ने में मदद किया, पक्का किया। तो वो चढ़ करके, अभी उसका उद्देश्य क्या है? मतलब मुझे प्रभु को देखना है, परंतु मुझे प्रभु भी नहीं देखना, ये भीड़ भी नहीं देखना है। मुझे कोई नहीं देखना, परंतु मैं प्रभु को देखना। देखा, अभी उसका दिल की इच्छा आप देखिए। अभी आप देखो वहां पर क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह वहां से जब आया, उस पेड़ के जब तले आया, प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर देखा। ऊपर देख करके हे जक्कई, देखा, हाँ देखो, प्रभु ने नाम लेकर पुकारा। इधर बैठा हुआ अनेक लोग जो उधार पाए हुए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझको और आपको नाम लेकर पुकारा है। प्रेज़ लॉर्ड, है नाम लेकर पुकारा। प्रियो, हमारा मानव मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को हमारा नाम नहीं माने, परंतु प्रभु को माने, हमारे प्रभु को माने, सबका नाम माने। प्रभु ने नाम लेकर पुकारा। आप देखिए कितना बड़ी बात है। जक्कई भी सोचा होगा कैसे क्या बात है? मतलब मुझे मेरा नाम
प्रभु यीशु मसीह कैसे जानता है? देखा कितना अद्भुत बात है प्रियो, है? और वो बोलता है जकाई तुरंत जेडू जल्दी उतरा हो, क्योंकि आज मुझे तेरे साथ तेरे घर में रहना है। अपने प्रभु मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। ओ मैं सोचता हूँ जकाई स्वप्न में नहीं विचार किया कि ऐसा भी कोई बात होने वाला है। आप देखो प्रियो, आपने कभी सोचा था कि आप प्रभु का बेटा बनेगा, प्रभु का बेटी बनेगा, है? स्वर्ग का बारिश बनेगा, है? कभी नहीं सोचा, जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता। आप देखो फिर भी आभारी है क्या? अभी आप देखो भाई, अभी जक्काई उतर आया, तुरंत उतर आया और उसने अपने घर में उसको ले लिया। देखो, है? मतलब वहां पर उसका 8 बजे पढ़ना। जक्काई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। पहली बात, जक्काई ने यीशु मसीह को प्रभु माना। क्या किया? जक्काई ने यीशु मसीह को प्रभु माना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना, और जो यहाँ पर जक्काई ने पहली बात यीशु मसीह को अपना प्रभु माना। हे प्रभु, एक मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। अभी आप बताओ, है? अभी जक्काई को कभी प्रभु ने कुछ बोला क्या? नहीं। पर तो एक बात आप जानना प्रियो, धन का लोभ पाप का जड़ है। क्या कर दिया? धन का लोभ। आपको मालूम है, पहला तिमोथी 6:10 में लिखा है, धन का लोभ पाप का जड़ है। जक्काई ने मन फिरा, प्रभु को ग्रहण किया, दूसरा प्रभु को जड़ से काट कर फेंक दिया। देखा? क्योंकि उस समय तक जक्काई का प्रभु धन था। अब देखिए, और ये धन हमेशा प्रभु से दूर करता है। आप देखिए, अभी यहां पर जक्काई बोलता है, प्रभु मैं मेरा आधा संपत्ति में कंगालों को बांटता हूं। आप देखिए, इसका मतलब प्रभु का दिल भी उसको मिल गया, क्योंकि गरीबों के ऊपर दया उंडेलने वाला, करुणा करने वाला एक मन मिला। देखा? आप देखिए वहां पर क्या क्या हो रहा है प्रियो, है? अगली बात, उसने दूसरा प्रभु को धन एक स्वामी है, मत्ती 6:24, है ना? प्रभु ने बोला ना, ये 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता है, यीशु मसीह नहीं तो धन। ये अभी तक धन का सेवा कर रहा था, वो बहुत धनवान था, लेकिन यीशु मसीह को अपना प्रभु माना तो उसने बोला, अभी ये धन मेरा प्रभु नहीं है। देखो प्रियो, आज भी धन पाने के लिए इतने लोग यीशु मसीह को छोड़ देता है? यीशु मसीह को छोड़ करके धन पाने के लिए संडे के आराधना के दिन में भी धन के पीछे जाएगा। हाँ, धन कमाना है, धन कमाने के लिए। प्रियो, यहां पर जक्काई बोलता है, अभी ये धन मेरा स्वामी नहीं है, ये धन मेरा प्रभु नहीं, यीशु तू ही मेरा प्रभु है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी भी अपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु माना है क्या? है? और वो बोलता है, मेरा आधा धन में कंगालों को बांटता है। और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है क्या? तो उसे 4 गुना फेंक दे। 4 गुना। मैंने जिससे 100 रुपये लिया, मैं उनको 400 रुपये वापस देता हूं। देखा क्या बात है प्रियो, है? इसका मतलब क्या है ना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु आने के बाद में हमारे जीवन बदलता है कि नहीं? एक सच्चा मन भरा हुआ व्यक्ति में ये बदलाव बहुत जरूरी बात है प्रियो, है ना? कई लोग धन लेगा पर तो वापस कभी नहीं करेगा, है? आपको मालूम है, वो वचन में ऐसा लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं ऐसा मतलब आपको पढ़ाएगा तो कई लोगों को बहुत दुख लगेगा, है? उसका 37 भजन संहिता 37:21, भजन संहिता 37:21। हाँ, भरता नहीं, हाँ, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हाँ, देखा? एक दुष्ट का चिन्ह क्या मालूम है? हाँ, वो लेगा
अरे मैं एक हफ्ता में देगा, 2 महीना में देगा, लेकिन वो कभी देता नहीं है। भयंकर बात है। ये सब वजन के द्वारा हमें परखना है। कई लोग बहुत चिकनी चिपड़ी बात बोल करके लेगा पर तो कभी वापस देगा नहीं। इतना दुख की बात है। प्रभु के लोगों में ऐसा कोई ना रहे। प्रियो, हमें प्रभु की कहते कुछ भी कितना भी कष्ट तकलीफ में भी है ना, देना सीखना। प्रियो, लेने से बढ़कर देना सीखना, नहीं तो हमारा उस स्वभाव में या उस व्यक्ति के साथ प्रभु नहीं चलेगा। कितना भी मतलब हमको कितना भूखा रहना पड़े तो भी सच में प्रभु के लिए देने के लिए सीखना चाहिए। ये बहुत, मैं आपका एक भलाई के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है बहुत बड़ी बात है। वो विधवा स्त्री ने, उन्होंने 2 रुपया का सिक्का डाला, प्रभु ने क्या बोला? उसने सबसे अधिक डाला, वो प्रभु के लिए डाला था। बाकी लोगों भी लाखों करोड़ों ला करके दिया, परंतु उनसे भी बढ़ करके विधवा ने डाला, क्योंकि उसको कन्नी के लिए था, वो भी उसने डाल दिया। बोला मैं और एक दिन एक टाइम पर उपवास करूंगा, लेकिन मैं प्रभु को दूंगा, प्रभु का काम के लिए दूंगा। बहुत बड़ी बात है। आज लोग वो खा पी करके उल्टी भी आएगा तो भी प्रभु के लिए नहीं देगा। उनके जीवन में आत्मीय आनंद रहेगा? नहीं देगा। दुनिया को प्राप्त करते रहेगा, दुनिया के प्रति उनको बहुत ये है। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, हमें एक टाइम भूखा भी रह करके वो एक टाइम का भोजन का भी हमें प्रभु को देने के लिए सीखना चाहिए। मैंने ऐसे किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें खाने के लिए नहीं है तो भी हमें प्रभु के लिए देना है। प्रभु का महिमा, मतलब प्रभु भूखा है क्या? ऐसा नहीं, प्रभु का कार्य के लिए, प्रभु का सेवा के लिए। बहुत अच्छा स्वभाव है प्रिय। लेकिन आज बहुत लोगों को वो बात नहीं है, तो उसमें उनके आत्मीय जीवन एक तो नाटा रहेगा, वो आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं सकता, प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात देखना भी बहुत बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात है, आज बहुत से लोग हैं, बहुत विश्वासी दुनिया में बहुत से लोग लेगा परंतु वापस देगा नहीं। ऐसा कोई भी बुरा स्वभाव किसी का नहीं रहना। कई लोग लेते लेते फिर मंडली छोड़ के जाना चाहिए, फिर दूसरा मंडली में जाकर उधर लेना शुरू करेगा। ऐसे भी नाटक खेलने वाले लोग हैं। फिर लोग क्या बोलेगा? तो उनके पास है ना इसलिए लिया, वापस देने की जरूरत नहीं, देखा ऐसे समझ कर रखा है। क्या मानो खेल है प्रियो, है कितना बड़ा धोखा की बात है प्रियो। वजन के खिलाफ जाना ये बिल्कुल एक धोखा का मन है। इसलिए यहाँ पर जक्कई के जीवन में पहले उसने वो मूर्ति को, वो ईश्वर को ही नष्ट कर दिया। फिर उसने बोलता है कि मैं जो भी अगर गलती किया है तो मैं 4 गुना लौटाता हूं। अब देखा तब यीशु मसीह ने क्या बोला? ये मनफिरावट ओरिजिनल है, ये अब्राहम का बेटा है। देखो अभी हम लोग प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, और जो अब्राहम का बेटा बना है कि नहीं सही में? तो जब गलातियों के पत्री 3 अध्याय का उसका 26 से 29 तक का वजन, गलातियों उसका 3 अध्याय का 26 से 29। तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखा, तुम सब मतलब जो भी प्रभु में विश्वास किया है वो सब प्रभु का संतान है, सबका सब संतान है। और आगे, और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, सभी लोग मसीह को पहना हुआ है क्योंकि आपने बपतिस्मा भी लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो, तो यदि मसीह की हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखा, जो सचमुच में उधार पाए वाले लोगों का बात है, जिसका जीवन बदल गया। तो ये बातों को जानना बहुत जरूरी बात है। एक व्यक्ति सही में एक उसका जीवन में मनफरावट आया है कि नहीं, वो कामों से प्रकट होगा। अभी जक्कई के जीवन में उसका मनफरावट, ओरिजिनल मनफरावट है, उसका प्रूफ हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा मनफरावट है, ऐसा नहीं है तो उसको पाप क्षमा नहीं मिलेगी। कई लोग बोलता है मैं मन फिरा, परंतु उसको पाप क्षमा का एक सच्चा अनुभव नहीं है, वो एक सच्चा बीजी जीवन नहीं बिता पाता ना। एशिया नबी किताब उसका 55 अध्याय का 7 हो जाए, एशिया 55 का 7।
ओ प्रभु यीशु, दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ। और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर हाँ। यहोवा ही की ओर फिरे, हाँ। वह उस पर दया करेगा, हाँ। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे हाँ। और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखा प्रियो, हमारा मन प्राउड अगर सही रीति में है तो उसको क्षमा का अनुभव मिलेगा, क्षमा का अनुभव मिलेगा। बहुत बड़ी बात है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में परखना है। मैं जब प्रभु का वचन मेरे पास आया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु माना, तो मेरे जीवन बदला है कि नहीं? दूसरा, जो भी मतलब इसराइल लोग बहुत बातों को प्रभु बनाया था, है ना। आज भी बहुत लोगों के जीवन में हमारे यीशु मसीह सिर्फ एक बाजू में है, बहुत से प्रभु है उनके जीवन में, बहुत से प्रभु प्रभुता करता है? मतलब वो शब्द आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, जब एशिया नबी की किताबों में है, मतलब वहां पर एक शब्द है उसका 26 का 13। हे हमारे परमेश्वर हाँ यहोवा, हाँ। तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। करते थे। देखा, समझ में आया है? और भी बहुत से प्रभु प्रभुता करने वाला जीवन आज विश्वासी लोगों में भी है। दुख के साथ बताओ, आज यीशु मसीह को प्रभु करके कबूल करता है, परंतु अभी भी प्रभुता करने वाला कुछ और है? चाहे तो मैं आपको बताता हूं, जब पहला रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता न हो। देखा, अभी भी कई लोगों में पाप प्रभुता करता है। बुढ़ा उधार पाया, लेकिन अभी भी पाप का गुलाम होकर के पाप में जी रहा है। आप देखो प्रिय, अभी भी दूसरे के बारे में बुराई, चुगली, बहुत घमंड की बातें, ऐसा बहुत कुछ बात करने वाले लोग हैं। पाप अभी भी बहुत लोगों में प्रभुता कर रहा है? और अभी हमने जो मैंने आपको बोला था लूका 18 अध्याय का 10 से 12 तक, वो फरीसी, वो उनका स्वयं उनका प्रभु है, उनका स्वयं उनका प्रभु है। एफेसियों 5 का 5, धन उसका प्रभु है, धन उसका प्रभु है। मतलब फिलिपियों 3 का 19, पेड़ उनका प्रभु है। क्या? पेड़। मैं थोड़ा समय कम होने का मैं आपको, मतलब फिलिपियों 3 का 19 है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हम लोग हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में और भी कोई अंबर प्रभुता करता है? एक आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में एक फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाता? क्योंकि यीशु मसीह उनका प्रभु बनकर नहीं रहता है, प्रभु बनकर नहीं रहता। तो प्रभु ने हमको दुनिया से अपने लिए अलग किया। किस लिए अलग किया? प्रभु के लिए फल लाने के लिए। यूहन्ना 15:16 आपको मालूम है? यूहन्ना 15 का 16 में प्रभु ने बोला, तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना ताकि तुम जाकर के फल लाओ, फल लाओ। क्यों नहीं फल लाता प्रिय? क्योंकि आज भी जिस प्रकार हमारे जीवन में मन प्राउड चाहिए, जिस प्रकार हमें मृत्यु का अनुभव चाहिए, वो ना होने के कारण फलदायक जीवन नहीं होता। हमें अपने आप को परखना है। एक फलदायक जीवन बिताने के लिए 3 मौत मैं मध्य से प्रार्थना के बाद में समय के अनुसार आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी जब हम प्रभु के वचन में आया, प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे जब बात किया, प्रभु ने आज भी मुझसे क्या कहा? आज भी मुझे मन प्राउड का जरूरत है कि नहीं? मैं रोज मन फिरता है कि नहीं? अपने आप को परखो प्रियो। रोज प्रभु को वचन में हमें रोना चाहिए। रोज हमें अपने आप को नम्र दिन करके प्रभु के साथ लिपटे रहने वाला एक अनुभव चाहिए। आज जाने अनजाने कई प्रकार कई रीति में लोग प्रभु से धीरे धीरे दूर जा रहा है। पाप उन पर प्रभुता कर रहा है। यीशु मसीह की प्रभुता उनमें है नहीं। एक सच्चा एक गवाही के जीवन उनका है ही नहीं। इस तरह बड़ा धोखा का समय है। प्रभु ने हमें आत्मा दिया, आत्मा को शोकित ना करो, आत्मा का अगुवाई में चलो, अपने जीवन को परखो, है ना। जहां पर भी अंधेरा है वो हम टॉर्च जैसे मारता है, वैसा वजन का टॉर्च मार के अपने दिल को परखो, अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या?
तुरंत अगर दिखता है तुरंत मन करना पड़ेगा। प्रभु के साथ सच्चा मेल करना एक फलदायक जिम्मेदारी। प्रभु की आगमन की सच्चा तैयारी में रहना प्रभु इन वचनों के द्वारा, इसके लिए आप सबको सहायता करें। प्रभु को सारा महिमा देता हो। आमीन।